तो आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का लास्ट टॉपिक डिस्कशन करने वाले, दैट इज़ फिंगरप्रिंट। फिंगरप्रिंट्स के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। तो आज यही डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग छोटा सा डिफिनीशन देख लेते हैं। एज स्टेटेड प्रिसीडिंग सेक्शन, 99% जो होता है बेस जो होता है सीक्वेंस का, ह्यूमन का सेम होता है, ठीक है। ह्यूमन जीनोम में आपको पता ही है कि 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं, ठीक है। हाउ मेनी बेस सीक्वेंस डिफरेंट, कितने बेस सीक्वेंस जो होते अलग अलग होते हैं। यही अलग इंसान को अलग बनाता है, ठीक है। जो सेम होंगे वो तो सेम है, कुछ जो डिफरेंट होंगे वो आपको डिफरेंट कर देते हैं। ऐसे समझिए, जैसे मान लो कि एक इंसान है, उसकी हाथ की जो लकीरें हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, वो अलग अलग होती हैं, उनकी शक्लें अलग अलग होती हैं, उनका लिविंग स्टाइल अलग होता है, उनकी आंखों का कलर अलग होगा, ठीक है। सेम कलर नहीं होता किसी का भी, ठीक है। ये किस वजह से होता है? डीएनए की वजह से होता है, सीक्वेंस की वजह से होता है। लास्ट सेक्शन में आपने पढ़ ही रखा होगा, गॉट इट। देयर इज ए डिफरेंट सीक्वेंस इन विच मेक बी इंडिविजुअल यूनिक इन देयर फिनोटाइप। फिजिकल अपीयरेंस उनका अलग अलग होता है। एक आदमी जो होता है, एक की आदमी की ब्लैक आइज है, एक आदमी की ब्राउन आइज है, एक आदमी की ब्लू आइज है, अलग अलग इंडिविजुअल्स के वो होते हैं। जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं उनके बीच में, गॉट इट। सीक्वेंसिंग ऑफ द डीएनए एवरी टाइम वुड बी डाउंटिंग ऑन एक्सपेंसिव टास्क, ठीक है। सीक्वेंस जो होता है डीएनए का हर टाइम जो होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अगर हम कंपेयर करें बेस पेयर का, द डीएनए फिंगरप्रिंट वेरी क्विक वे टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल, ठीक है। क्विक वे में डीएनए फिंगरप्रिंट से पता कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट इन्वॉल्व आइडेंटिफाई डिफरेंस ऑफ द सम स्पेसिफिक रीजन, ठीक है। सम स्पेसिफिक रीजन कहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, उसी को हम रिपीटेटिव डीएनए बोलते हैं, क्योंकि दिस सीक्वेंस स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। स्मॉल स्ट्रेच जो होता है डीएनए का वो बार बार रिपीट होता है। दीज रिपीटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क जीनोम एज ए डिफरेंट पीक ड्यूरिंग द डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। इसका मतलब क्या होता है? डेंसिटी का जो ग्रेडियंट्स होता है, ग्रेडियंट का मतलब यानी कि डिक्लाइन होना, डिफरेंस होना, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन में। डीएनए बल्क डीएनए फॉर्म जो होता है मेजर पीक होता है, अनदर स्मॉल जो होता है स्मॉल पीक होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए बोलते हैं। पूछा जाएगा भैया सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, तो योर आंसर शुड बी बल्क डीएनए फॉर्म का जो मेजर पीक होता है टॉप पे, ठीक है, जैसे इस तरह से होता है ये, ठीक है। ये पीक है हमारा, ये लो वाला है, स्मॉलर पीक वाले को हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द बेस कंपोजिशन A80 GC रिच, ठीक है। लेंथ एंड सेगमेंट, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स। सैटेलाइट डीएनए जो है क्लासिफाइड होता है कई कैटेगरी में, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट्स, इसमें कैटेगरीज करा जाता है। दिस सीक्वेंस नॉर्मली डोंट कोड फॉर एनी प्रोटीन, उसके लिए कोई प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है, बट दे डोंट फॉर्म, दे आर फॉर्म लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम। दिस सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये सीक्वेंस जो होते हैं हाई पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, बेसिक बेस करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंट्स में। डीएनए फ्रॉम द एवरी टिश्यू, ठीक है। डीएनए जो होता है हर टिश्यू में, जैसे ब्लड में, हेयर में, ठीक है, स्किन में, सलाइवा में, ये सब आपको पता होना चाहिए। जब फिंगर प्रिंटिंग होती है फॉरेंसिक साइंस में तो ये सब चीज़ें लिए जाते हैं, सब सैंपल लिए जाते हैं, ठीक है, डीएनए के। क्योंकि डीएनए के सैंपल इस वजह से बेटा लिए जाते हैं कि जैसे मान लो कि जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी होती है बाप दादा की, वो हमें पता चल जाती है, ठीक है। यानी कि ये इनके बाप हैं, ये इनके दादा हैं, ठीक है, ये इनके रिश्तेदार हैं, डीएनए से पहचान हो जाती है, आपको पता ही होगा, ठीक है। दे बिकम द यूजफुल आइडेंटिफिकेशन फॉरेंसिक, ठीक है। फर्दर पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेबल फ्रॉम द पेरेंट टू चिल्ड्रन। पॉलीमॉर्फिज्म जो होती है इनहेरिटेंस होती है कहाँ से? पेरेंट्स टू चिल्ड्रंस में। डीएनए फिंगरप्रिंट इन द बेसिक पैटर्निटी टेस्टिंग, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल कहाँ करा जाता है? पैटर्निटी टेस्टिंग में किया जाता है कि ये इसका बेटा है, ये इसका, ठीक है, रिलेशनशिप को। एज ए पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए सीक्वेंस इज बेस्ड द जेनेटिक मैपिंग human as well as DNA fingerprint. It is essential for understand DNA polymorphism mean simple term. polymorphism का मतलब क्या होता है? जेनेटिक लेवल के जो वेरिएशंस होते हैं,
ठीक है, किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से। म्यूटेशन कैसे हो जाता है? जो डीएनए का सीक्वेंस होता है वो चेंज हो जाता है, ये आपने पहले पढ़ा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है चैप्टर 4 में। न्यू म्यूटेशन में भी अराइज इंडिविजुअल इधर सोमेटिक सेल होता है या जर्म सेल होता है। ठीक है, सेल्स दैट जनरेट गैमेट्स इन द सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इफ द जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर इंडिविजुअल हैव ए एबिलिटी टू स्प्रिंग हैव ए ऑफ स्प्रिंग who कैन ट्रांसमिट द म्यूटेशन, जो म्यूटेशन को ट्रांसमिट कर देगा। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है जब आप इसको पढ़ोगे। ऑन द अदर member of the population through the sexual reproduction, allelic from the chapter सीक्वेंस वेरिएशन जो होता है ट्रेडिशनली डिस्क्राइब करा जाता है एज ए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसमें क्या होता है? फॉर मोर देन वन वेरिएंट एलाइज एट लोकस। ठीक है, लोकस पे जो है वो वेरी करते हैं। अकर इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद द फ्रीक्वेंसी, उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 0.01 होती है। सिंपल टर्म में अगर हम बात करते हैं, इनहेरिटेबल म्यूटेशन जो होता है ऑब्जर्व करा जाता पॉपुलेशन हाई फ्रीक्वेंसी पे। इट इज़ ए रेफर्ड एज ए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, इसी को हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म को बोलेंगे। ठीक है, प्रोबेबली सच वेरिएशन ऑब्जर्व करा जाते हैं नॉन कोडिंग डीएनए पे। ठीक है, एट ए हायर म्यूटेशन पे इन दिस सीक्वेंस मे नॉट हैव इमीडिएट इफेक्ट, उसके ऊपर इफेक्ट नहीं डालते हैं, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के रिप्रोडक्शन एबिलिटी पे किसी तरीके से असर नहीं डालते हैं। ये म्यूटेशन एक्युमुलेट करते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ठीक है, म्यूटेशन चेंज होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि बाप है, बाप की शक्ल ज़रूरी थोड़ी ना कि बेटे की से हुबहू। ठीक है, थोड़ा बहुत शबाहत मिलती है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, मगर अब ये कह दो कि भैया सेम ही सेम है, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ क्या होती है? एक्युमुलेशन होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दीज वेराइटी डिफरेंट फ्रॉम पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज विद द वेरी लार्ज स्केल। ठीक है, थोड़े से चेंज से हाई लेवल के चेंज पे। फॉर एवोल्यूशन एंड स्पेसिएशन सच पॉलीमॉर्फिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंट्स इनिशियली डेवलप एलेक्स जेफरी यूज टू सैटेलाइट डीएनए एज ए प्रॉब करा गया था सैटेलाइट डीएनए से, शो द वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सैटेलाइट डीएनए में जो है हाई पॉलीमॉर्फिज्म थी। इसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडेंट रिपीट्स। ठीक है, VNTR बोला जाता है, VNTR। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डाइजेशन ऑफ डीएनए, सेपरेशन ऑफ डीएनए। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले डीएनए का आइसोलेशन होगा, फिर डीएनए का डाइजेशन होता है, फिर डीएनए का सेपरेशन करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू, फिर ट्रांसफ़र करेंगे डीएनए को। ठीक है, सेपरेट करेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे VNTR को प्रोब करके, फिर डिटेक्शन करेंगे हाइब्रिडाइज डीएनए फिंगरप्रिंट्स। ठीक है, ऑटो रेडियोग्राफी से। ये आपको याद रखना है। VNTR belong to class of satellite DNA refer to mini satellites. Small DNA sequences are in tandem in many copy numbers and copy number vary from the chromosomes to chromosomes. जो copy numbers होते हैं क्रोमोसोम से क्रोमोसोम्स होंगे। नंबर ऑफ रिपीट शो दैट हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है? हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म होता है। एज ए रिजल्ट VNTR वेरी करता है 0.1 से 0.2 kb। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन VNTR प्रॉब ऑटो रेडियोग्राम गिव मेनी बैंड। इसमें क्या होता है? ऑटो रेडियोग्राम जो होता है कई बैंड देता है डिफरेंट साइजेस के। दिस बैंड एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक देती है, ये आपको बताना है। इट इज डिफर्ड फ्रॉम द इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, पॉपुलेशन टू पॉपुलेशन। आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं कभी कभार, अगर एक एक्सेप्शन में जो होता है ट्विंस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ा सी ध्यान में रखनी है। अब ये सब डायग्राम दिया है। नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। ठीक है, 2 लाइन और बची हैं। सेंसिटिव ऑफ द टेक्निक्स इंक्रीज द यूज़ ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR। ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली DNA फ्रॉम द सिंगल सेल इनफ टू परफॉर्म DNA फिंगरप्रिंट एनालिसिस। ठीक है, सिंगल सेल पे आप
नहीं कर सकते हो। इन एडिशन टू फॉरेंसिक साइंस इट हैज़ मच वाइडर एप्लीकेशन। इसमें फॉरेंसिक साइंस में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है, सच एज डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये आपको याद रखना है। नाउ दिस चैप्टर हैज़ बीन कंप्लीटेड। अभी यही सब चीज़ें इन्होंने दी गई हैं। अब जैसे मान लो पैटर्नल क्रोमोसोम्स हैं, ये दिए गए हैं, ठीक है। पैटर्नल क्रोमोसोम्स में ये दिया गया है, मैटर्नल क्रोमोसोम्स में ये दिया गया है, ठीक है। पैटर्नल यानी कि फादर साइड से, ये मदर साइड से, ये क्रोमोसोम्स हैं, तो 7 क्रोमोसोम्स ये हो गए। अब ये आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर 2 क्रोमोसोम्स में क्या है, ये दिया गया है, ठीक है। ये सब इस तरह से सेट बनाए गए हैं। 7 क्रोमोसोम्स इसमें हैं, 2 क्रोमोसोम्स इसमें है, 2 क्रोमोसोम्स इसमें है, ठीक है। अब ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे होगी बेटा, नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडेम्स रिपीट 0 से 11 तक का क्रोमोसोम्स, ये है रेड वाले CAB, डीएनए फ्रॉम इंडिविजुअल ए, ठीक है। इंडिविजुअल ए का डीएनए ये है, इंडिविजुअल बी का ये है, और सी का स्टार्ट करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये सब डीएनए का वो लिया गया है। नंबर ऑफ शॉर्ट टेंडेम रिपीट्स, ये यहाँ से शुरू होती, 1 2 3 4 5 6 से होती बेटा। तो यहाँ पर आपको ये हो गया। अब इसमें इन्होंने दिया गया फिंगरप्रिंट्स। ये फ्यू रिप्रेजेंटेटिव क्रोमोसोम्स हैव बीन शो कंटेन द डिफरेंट कॉपी ऑफ ANTR sake of the understanding color schemes has been traced the origin each color band to allies paternal and maternal chromosomes also contain different copy, ठीक है। पैटर्नल और मैटरनल की वजह से बहुत सी डिफरेंट कॉपीज़ निकली। इट इज़ ए क्लियर दैट बैंडिंग पैटर्न जो होता है डीएनए का क्राइम सीन का मैच करता है इंडिविजुअल बी से, नॉट ए से, ठीक है। बी से मैच करेगा, नॉट ए से, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, बैंड ये मैच कर रहा है, ठीक है। तो फाइनली ये टॉपिक ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ के बाद हम लोग नया टॉपिक एवोल्यूशन को तैयार कराएंगे। ये जल्दी हो जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि बोर्ड एग्जामिनेशन की भी साथ में तैयारी करी जाए और ये थ्योरी आपकी चलती रहेगी। थैंक यू।